सो हाय ब्रिन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम है जिसमें आपको 3 नियम बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में, और तीनों नियम आपको तैयारी करना है, क्योंकि तीनों नियम अगर आप तैयारी कर लेंगे तो इसमें से आपको एक नियम पूछ सकता है, ये मेरी पूरी गारंटी है। दोस्त ये आपका चैप्टर फिजिक्स का है जिसका नाम है 14 चैप्टर का है, और इसमें दोस्तों आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं तीनों बताऊंगा आपको जरूर तैयार करना है। अगर आप पहले तैयार करें हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं तैयार करें दोस्त तैयार कर लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ लेना, आपको एक गारंटी मेरी आ सकती है, इसका आने का 99% चांस रहता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला हमारा आता है कि गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होता है और कितने नियम होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला हम आपको बताएंगे कि किसी दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। ठीक है, जो हमारा गोली दर्पणों का होता है या किसी भी प्रतिबिंब के जो बनने का नियम होता है वो दोस्त होता है 3 नियम। और पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है, सारा तीनों नियम इस वीडियो में बताएंगे। और तीनों नियम की तैयारी जरूर करना दोस्त, सबसे बता रहा हूँ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लेना, क्योंकि इसको आपको छोड़ना नहीं है। आप लोग छोड़ देंगे तो फिर आपको बहुत पछतावा होगा जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाएंगे प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम क्या होता है, यहाँ पर देखिए, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस जब से होकर जाती है, अवतल दर्पण में यह मुख्य फोकस आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, जिसका हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रथम नियम। इसका हमारा प्रथम नियम, इसकी पूरी तैयारी कर लेना, याद कर लेना, बढ़िया से लिख लेना दोस्तों। यहाँ पर देखिए अब कैसे होती है, यहाँ पर देखिए यह हमारा ए वाला जो हो गया ये हमारा है अवतल दर्पण, बी हमारा हो गया उत्तल दर्पण। यहाँ पर देखिए आपको इसी तरह फिगर बनाना होगा, और यहाँ पर पी या एफ और सी लिखना होगा। ठीक है, सी फिर एफ फिर पी लिखना होगा, राइट। तो आपको इसी तरह दोस्तों बनाकर बढ़िया से याद करके अपने माइंड सेट में बैठा कर बढ़िया, उसके बाद आप लोगों को एग्जाम में जाना है। दूसरा दोस्त हमारा आता है, पहले हम आपको बता दिया फर्स्ट नियम, अब आपको बताएंगे दोस्त, ये दोस्तों आपका दूसरा नियम है। यहाँ पर देखिए दोस्त, द्वितीय नियम क्या होती है, सेकेंड लॉ। दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका द्वितीय नियम दे देते हैं। इसका नाम हमारा हो जाता है द्वितीय नियम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको फिगर कुछ इस तरह बनाना होगा। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपको उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आपको इस तरह फिगर बना लेना है, बढ़िया दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको लिख देना है, जाकर परीक्षा में पूरा नंबर मिलेगा दोस्त। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्त तीसरा नियम। यहाँ पर देखिए तीसरा, थर्ड लॉ। दर्पण के वक्रता के केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि गोली दर्पण का तीसरा नियम। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ आपको इस तरह फिगर बनाना होगा। देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का बढ़िया तरीके से तीनों का फिगर आप लोग को याद करना है, और इसका तीनों आपको परिभाषा याद करना है। जब भी आपसे पूछ लेगा कि गोली दर्पण के प्रथम नियम लिखिए, या आपसे पूछ लेगा दोस्त गोली दर्पण के द्वितीय नियम लिखिए, या आपसे पूछ लेगा दोस्त गोली दर्पण के दूसरा नियम लिखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लिया कि गोली दर्पणों को तीनों नियम लिखिए, तब ये तो आपको मैं पूरी गारंटी देता हूं, अगर आपको इस तरह बोल दिया क्वेश्चन में कि गोली दर्पणों का तीनों नियम दीजिए, तो ये मेरी पूरी गारंटी है दोस्त, ये नंबर क्वेश्चन जो आएगा ना, ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है दोस्त। तो अगर आप तीनों नियम तैयार कर लोगे तो ये समझ लेना आपको 5 नंबर मिल जाएगा एक क्वेश्चन से सिर्फ। अगर आपको सिर्फ यही बोलेगा कि गोली दर्पणों का तीसरा नियम लिखिए, या पहला नियम या दूसरा नियम, ठीक है, तो आपको 3 नंबर दे सकता है। अगर आपसे पूछेगा कि गोली दर्पणों का सिर्फ एक नियम लिखिए, तब आपको 2 नंबर दे सकता है। अगर आपको ये बोलेगा गोली दर्पणों का प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम लिखिए, तब आपका 3 नंबर देगा। ठीक है, तो आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, और आप लोग समझ कर जाओगे एग्जाम में अच्छे से नंबर आ पाओगे दोस्त। समझ कर जाओगे तभी बढ़िया तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो आप लोग समझ लेना, और मैं आपको तीनों नियम बता दिया हूँ दोस्त इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, आपके एक लाइक से हम मोटिवेट हो जाते हैं, ताकि आपको और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने का जिसका चांसेस रहता है वो खोज लेकर आए। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल हमारे नए चैनल सब्सक्राइब करके हमारे चैनल और से जुड़ जाए, क्योंकि इसमें आपका फायदा ज़्यादा रहेगा, मेरा फायदा कम रहेगा। ठीक है,
फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।